नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। शुरुआत करेंगे राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में जाट समाज का महाकुंभ हुआ है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि किसी भी विरोध को सहन ना करने वाला देशभक्त जाट समाज है। जाट समुदाय ने अनेक वीर योद्धा दिए हैं। इमरजेंसी में जेल में बंद हुआ तो मुझे विक्रम जी ने सहारा दिया। सीएम शिवराज को जाट समाज ने एक मांग पत्र भी सौंपा। मुख्यमंत्री शिवराज ने जाट समाज की मांगों को मान लिया है। हालांकि विधानसभा में टिकट की मांग पर सीएम ने कहा कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करता है। टिकट की मांग को केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा। जाट समाज ने प्रदेश में 10 विधानसभा टिकट की मांग की है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस महाकुंभ को संबोधित किया। जाट समाज का ये महाकुंभ राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आयोजित किया गया था। नाग ने जब वीर तेजा जी को डसने की बात कही तो पहले कहा कि देखो मैं वचन का पक्का हूं, पहले गौ हत्या हो रही है वहां गौ की रक्षा करूंगा और बाद में मैं खुद आऊंगा और तुम मुझे डस लेना। ऐसे वचन के सच्चे पक्के ऐसे देशभक्त थे, इसलिए उनके नाम पर वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा और उनके निर्वाण दिवस तेजादशमी पर एक दिन का ऐच्छिक अवकाश भी घोषित किया जाएगा। शैक्षणिक भवन के लिए अब मैंने तो मंत्री दे दिया, यहाँ आपके साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं को अधिकृत करता हूं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में आप जानते हैं कि नियम प्रक्रिया सरकार को पूरी करके जमीन देनी पड़ती है। आप देखिए उपयुक्त स्थान का चयन करके उस दिशा में हम सार्थक कदम उठाने का काम करेंगे। किताबों में जाट महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाए, निश्चित तौर पर पढ़ाया जाएगा। अरे उनका इतिहास पढ़ के तो ताकत मिलेगी, बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। अब एक बात पे भाई मेरा बस नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा 10 टिकट पक्के करो, अभी 2 तो है ही, कमल पटेल जी और नीना विक्रम वर्मा जी। अरे 1-2 इतने भारी होते हैं कि, लेकिन पार्टी में आप जानते हैं प्रक्रिया, जो भी उपयुक्त होगा पार्टी तक आपकी बात पहुंचाने का मैं काम करूंगा। जाट समाज की उत्पत्ति कहते हैं भगवान शिव की जटाओं से ही हुई है। चाहे आतताई मुगल हो, चाहे देश पे आक्रमण करने वाले बाकी कोई आक्रमणकारी, जाट वीर योद्धाओं ने इनके दिमाग भी ठिकाने लगाए हैं, पैर नहीं जमने दिए, खदेड़ खदेड़ के मारा है। और किसी भी अन्याय को सहन न करने वाला ये जाट समाज है। और मुझे गर्व है कि मैं इस महाकुंभ में आया हूं। इमरजेंसी में मैं जेल में बंद था, छूट के आया तो जनता पार्टी का काम शुरू किया। राजनीतिक बात नहीं कर रहा, मैं घटना सुना रहा हूं। तो मुझे घर से निकाल दिया कि ये फिर जेल जाएगा। तो मुझे घर में सहारा देने वाले जैत के विक्रम सिंह जाट थे। विद्यार्थी परिषद हो या भारतीय जनता पार्टी, आशीर्वाद मिला विक्रम वर्मा जी का और फिर साथ मिला कमल पटेल जी का। और ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता अजय सीधे जुड़ गए हैं। अजय से जानेंगे कि क्या कुछ कार्यक्रम में खास देखने को मिला। अजय, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 सूत्रीय मांगों का जो पत्र सौंपा था, उनमें से कई मांगे मान ली हैं। हालांकि विधानसभा टिकट को लेकर अभी भी संशय है। चुनावी लिहाज से कितना अहम हो जाता है? देखिए, राजधानी भोपाल के भेल दशहरा मैदान में आज जाट महाकुंभ बेहद महत्वपूर्ण और सियासी लिहाज से बेहद खास था। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कृषि मंत्री जाट समाज के कमल पटेल मौजूद थे। और साफ तौर पर 14 सूत्री मांगों को जिस तरह से जाट समाज के लोगों ने सौंपा है, करीब हजारों की संख्या में वहां लोग मौजूद थे। और साफ तौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जानते हैं कि जाटों को इग्नोर करना भी कठिन है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में करीब 62 सीटों पर 25 लाख के करीब जाट समाज के जो लोग हैं वो चुनाव में निर्णायक भूमिका में हैं। यही वजह है कि आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन तमाम कई
जो है मांगे थी उस पर उन्होंने मुहर लगाई है। जैसे उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जाट समाज के वीर महापुरुष हैं उनको स्कूलों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाएगा, उनकी वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा, उनकी तारीफ करते हुए जाट समाज के लोगों को कहा कि भगवान शिव की जटाओं से ही जाट समाज की उत्पत्ति हुई है। जाट समाज के वीरों की तुलना करते हुए और वीरों की तारीफ करते हुए उन्होंने साफ तौर पर तेजाजी बोर्ड का गठन करने की भी बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। तेजाजी दशमी के दिन उन्होंने ऐच्छिक अवकाश की भी घोषणा की है। साफ तौर पर विधानसभा चुनाव में 10 सीटों की मांग जाट समाज के लोगों ने की थी, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी उस पर भी विचार करने और केंद्रीय नेतृत्व पर उन्होंने ये बात कहते हुए कहा है उस बात पर क्या रुख होता है भाजपा का वो जरूर देखना होगा। लेकिन आज इस सम्मेलन में शामिल होकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनकी कई मांगे मानी हैं। बने रहेगा आप अजय हमारे साथ, और जानकारी लेंगे आपसे।